हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। फोर्स। आज हम लेक्चर 2 में ये बताने वाले थे कि फोर्स क्या है ये फोर्स। मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि फोर्स का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, वही पहले लाइन में मैंने लिख दिया, बस इतना ही तो था। और जो बात है पुश और पुलिंग की, अभी आप जो क्लास लाइन 9 में हो तो यहाँ पे पुश और पुलिंग नहीं कह सकते। ये पहली लेक्चर में मैंने जो इंट्रोडक्शन था वहां पे बता के आया हूं। सो फोर्स क्या है वो एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे, आज आपके दिमाग में घुसा देंगे। चलिए देखते हैं। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है। आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि फोर्स है क्या। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स जो है ना वो एक एक्सटर्नल एजेंट है जो एक बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। बस इतना ही बात है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, इतना कैपेबिलिटी उसमें है। और इसका इफेक्ट क्या था? पुल पुश। ऐसे ही पुलिंग पुशिंग लिफ्टिंग जो भी होगा, ठीक है, वो फोर्स का इफेक्ट है, वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स का इफेक्ट है। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। मैंने अभी कहा ना, एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है। सपोज ये एक बॉडी है, चलो हाँ पेन ले तो, ये एक बॉडी है और ये अभी रेस्ट में है, ठीक है। ये दूसरा कोई एजेंट है जिससे हमने बॉडी को ऐसे मारा और इसका चेंज जो है ना, स्टेट जो है वो इंपल्स दे रहा है ना, वो हमने सपोज ऐसे कुछ कर लिया कि ये मूव कर रहा है, तो फिर ऐसे स्टेट में था, कुछ एक बॉल आया, फोर्स आया, दिख रहा है ना, फोर्स आया, ऐसे से धक्का मारा और इसका स्टेट चेंज हो गया, ये मूव हो गया, तो फिर इसको ही कहते हैं फोर्स। देयर इज एन एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है एक बाहर से एक बॉल आया, बाहर से कुछ आके इसको हिला रहा है, इसका जो स्टेट है, रेस्ट हो या फिर मूवेबल हो, उसको चेंज कर रहा है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप कर रहा है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कर रहा है, ठीक है। और कॉज कैपेबल ऑफ चार्जिंग द स्टेट ऑफ द रेस्ट, चेंजिंग द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। मैंने अभी कह दिया कि एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको धक्का दिया तो फिर वो मूव हो गया, या फिर एक बॉडी मूव था उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दिया तो फिर वो स्टॉप हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर आप इस बॉडी, ये एक पेन है, ये पेन इधर में मूव कर रहा है, इधर में, और आपने फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन से, तो क्या होगा? ये एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या होगा? ये पेन क्या हो जाएगा? ये पेन एक्सेलरेट हो जाएगा। मतलब ये है कि बॉडी आ रहा था सपोज 30 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से, मतलब ऐसे आ रहा था, ऐसे इतना स्पीड था, तो फिर इसको हमने और दे दिया कुछ फोर्स, तो फिर ये क्या हो? ये एक्सेलरेट हो गया। ऐसे जा रहा था जुम्बा जुम्बा, तो फिर ऐसे जाएगा जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ठीक है। मतलब इतना स्पीड से मूव करेगा, ये एक्सेलरेट हो गया। और ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम मैग्नीट्यूड का अगर आप फोर्स दे दो तो फिर क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए, फोर्स का एक डायरेक्शन भी है और मैंने अभी कहा कि मैग्नीट्यूड, तो फिर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर ये फोर्स क्या हो गया ना? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। चलिए कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्स देख लेते हैं पहले। पुशिंग फोर्स नहीं है। पुशिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। पुलिंग भी फोर्स नहीं है, ये क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। लिफ्टिंग मतलब ऊपर की तरफ, जैसे लिफ्ट होता है ना, ऊपर की तरफ खींचना, उसको कहते हैं लिफ्टिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है राबर, जो एक राबर का बैंड लेकर दोनों तरफ से आप खींच रहे हो, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ट्वाइसिंग एंड प्रेसिंग द इफेक्ट्स। तो जो प्रेसिंग और इफेक्ट्स मैंने अभी कहा, ये सब फोर्स नहीं है, ये एक इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो देख लेना ये इफेक्ट है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में एक दो एग्जांपल आप याद कर लेना। क्या है कि स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, एक रबर बैंड लेके आप स्ट्रेच कर रहे हो, इसे स्ट्रेच खींच रहे हो, तो फिर वो एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है। किक अ बॉल, एक बॉल ऐसे ग्राउंड में रखा हुआ था, ठीक है, सपोज एक बॉल ऐसे ग्राउंड में रखा हुआ था और आपने जाके उसको किक मार दिया, तो फिर क्या होगा? वो मूव हो गया, वो मूव करने लगा, तो फिर वो हो गया एक किक अ बॉल, ये हो गया एक फोर्स। आपने एक फोर्स दिया तो फिर ये इफेक्ट हो गया। चलिए, प्रेसिंग अ बटन, आपने एक
बटन को प्रेस किया तो भी ये भी एक टाइप का फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। मैंने अभी कहा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी जस्टिफाई। आपको अगर कहे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये समझाइए। अब कैसे भी समझना है, कैसे भी समझना है, लेकिन समझाइए। तो फिर देख लीजिए जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कुछ मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन पे, ये जो ईस्ट वाला डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन पे हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक है। तो अगर अभी तो ये बॉडी मूव कर रहा है, ये बॉडी मूव कर रहा है, ऐसे बॉडी मूव करता जा रहा है, ठीक है, ऐसे मूव करता जा रहा है। अगर हम इस बॉडी को, इस मूवेबल बॉडी को अब रेस्ट पे लाना चाहते हैं तो कितना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा? कितना? अगर ये 50 डायरेक्शन हम ईस्ट पे लगा रहा है तो 50 न्यूटन वेस्ट पे लगाना पड़ेगा, तभी तो जाके ये मूवेबल बॉडी, जो बॉडी अभी तक मूव कर रहा था, वो रेस्ट पे आएगा, वो रेस्ट पे आएगा तभी जाके, ठीक है ना। तो फिर फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, ये तो तय हो गया कि फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है। और अभी देखिए हमने इसको रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन पे कुछ फोर्स लगाया, मतलब सेम फोर्स लगाया, तभी जाकर ये बॉडी रुका। तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे, हमने इस डायरेक्शन पे नहीं लगा दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर डायरेक्शन आ गया ना, तो फिर हो गया ना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। चलिए हम कुछ और तरीके से समझते हैं बात को। अगर ये समझ में नहीं भी आया है तो भी ठीक है। अब जब एक बॉटल ओपन करते हो, एक बॉटल, पानी का बॉटल जब ओपन करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? सपोज ये एक बॉटल है, ये सिलिंडर जैसे है, हंसना मत, ठीक है, एक बॉटल है। अगर आप इसको, इस बॉटल को ओपन करना चाहते हो तो क्या करते हो? ऐसे ऐसे मूव करते हो, जो कैप है उसका ऐसे मूव करते हो ना, मतलब ऐसे मूव करते हो ना, ऐसे कुछ ऐसे। तो फिर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपने क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज जो बॉटल की जो ढक्कन है उसको घुमाया, फिर जाके ये खुला, तो फिर डायरेक्शन तो यहाँ पे भी आ गया ना, मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे से भी समझ लेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो यहाँ पे भी आ गया ना, कि हमने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इसको घुमाया, तभी जाके ये ओपन हुआ, तभी जाके ये बॉटल का जो कैप है वो यहाँ पे आएगा और ये बॉटल ओपन होगा, ठीक है। ये बॉटल ओपन होगा, ये कैप है और ये बॉटल है, ठीक है। चलो गंदा हो रहा है बोर्ड, और ये बॉटल है। चलिए कुछ और समझते हैं, जो जिसकी बात ये थी। अगर हम इसको रेस्ट पे नहीं लाना चाहते हैं, अगर हम इसको और फास्ट करना चाहते हैं, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में, तो फिर हम क्या करेंगे? इस ब्लॉक के साथ क्या करेंगे कि ये ईस्ट डायरेक्शन में 50 न्यूटन 50 न्यूटन से जा रहा था फोर्स लगा के, तो फिर हम कितना, मतलब कहां पे कितना फोर्स लगाए कि इस डायरेक्शन पे और भी फास्ट जाए? कहां पे कितना फोर्स लगाए? तो हमको इसके लिए और भी फोर्स लगाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा ना। और वो जो भी लगाए, समथिंग हम 10 न्यूटन लगा दिया, वो भी इस डायरेक्शन, तभी जाके ये अगर कुछ किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो फिर अगर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो फिर अभी कुछ और, मतलब 10 प्लस समथिंग के एम पर आवर से जाएगा। समझ रहे हो ना आप मेरे बात? अगर हमने ऑपोजिट में 50 न्यूटन लगा दिया तो क्या हो गया? तो क्या होगा? तो फिर ये मूवेबल बॉडी, ये जो बॉडी अभी मूव कर रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा।
अगर हमने इसी डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स और लगा दिया तो फिर ये क्या होगा, ये मूवेबल बॉडी मूव ही रहेगा और फास्ट हो जाएगा, और भी फास्ट हो जाएगा। अच्छा, और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ लेना आपने। इसको मिटा दे, कुछ रखा नहीं है, और भी कुछ बाकी है क्या? और कुछ बाकी नहीं है। तो फिर आज का वीडियो यही पे खत्म करते हैं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, ठीक है। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर वो भी देख लेना, फिर यहाँ पे आना। बहुत ही छोटा छोटा करके मैंने आपको समझाया, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बताना, हम उसका भी आंसर दे देंगे।